नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2026 बोर्ड कॉपी में कैसे लिखे और क्या लिखे जिससे एग्जामिनर खुश हो के आपको पूरे में से पूरे नंबर दे दे। देखिए दोस्तों, मेहनत सब करते हैं लेकिन टॉपर वही बनता है जिसकी कॉपी वास्तव में देखने में क्या लगे, टॉपर जैसी लगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि हिंदी के लिए हो या इंग्लिश, साइंस, मैथ, सामाजिक संस्कृत में सबके आपके काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बस 5 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं आपको सब बता दूंगा कि कॉपी में कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हिंदी का पेपर है हमारा, तो हिंदी के पेपर में आपको पहले आएगा पर्सन। पहला पर्सन है आपके गद्यांश के लिए, है ना, और वो है आपके खंड अ के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है आपको खंड अ। पहले आपको उत्तरमाला लिखनी है दोस्तों, ये उत्तरमाला लिख दिया आपको। ये बोर्ड की कॉपी आपकी ऐसी आएगी दोस्तों, ये ठीक है, आपको ये कॉपी मान लेनी है और देख लिए। पहले आपको लिखना है उत्तरमाला, ठीक है, आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे खंड अ लिखा रहा है तो आपको यहाँ खंड अ लिखना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपकी गद्यांश, तो आपको क्या करना है, गद्यांश का उत्तर लिखना है। और आपके पर्सन नंबर 1 है तो पर्सन नंबर 1 लिख दिया हमने, है ना। उसके अलावा आपके पहला क्वेश्चन था ये उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखना है और डायरेक्ट एरो का चिन्ह लगा के आपको क्वेश्चन लिख देना, आंसर लिख देना है क्वेश्चन का। ये सब पहला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था भय। तो मैंने क्या किया, पर्सन नंबर 1 है तो पर्सन नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा ये देखो एक हुआ था यहाँ पे, एक पर्सन नंबर 1 का 1 है तो 1 का 1 लिख दिया। उसके अलावा यहाँ पे आपको उत्तर नहीं लिखना नीचे, क्योंकि आपने उत्तरमाला पहले लिख दी। तो आपको क्या करना है, पहले का क्वेश्चन क्या है आपके अ, आंसर है इसका, तो क्या है भय, हमने लिख दिया। ऐसे आपको दोस्तों दूसरा भी लिखना है, तीसरा भी लिखना है, ठीक है, चौथा भी लिखना है, पांचवा भी लिखना है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, उसके अलावा आपका दूसरा आ गया काव्यांश, है ना। तो आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है काव्यांश का उत्तर। किसका, काव्यांश का। आपने गद्यांश के तो पूरे कर लिए 5 तक, यहाँ 5 तक लिखा रहे देखो 5 तक। तो आपने क्या करना है, ऐसे आपको पहला लिख देना है, ऐसे आपको दूसरा लिख देना है, लेकिन आपको क्या करना है, लाइन छोड़ के लिखना है, ये ऐसे लाइन छोड़ के लिखना है ताकि अच्छा लगे। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसके अलावा काव्यांश का उत्तर लिखना है, तो काव्यांश का भी आपका ऐसे देख लो, काव्यांश का आपका है छठे से शुरू हो रहा है, तो हमने क्या किया, छठे से स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और इसका आंसर क्या था बचपन, तो हमने यहाँ पे बचपन लिख दिया। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, ऑप्शन भी डालना है दोस्तों ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे सके। उसके अलावा देखिए अब आपके आ गया दूसरा पर्सन। अब दूसरा पर्सन क्या है, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो हमने क्या किया, ये पर्सन नंबर 2 लिखा रहा था, वहाँ पर्सन नंबर 2, यहाँ भी पर्सन नंबर 2 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया रिक्त स्थान। आप लिखो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, डायरेक्ट पर्सन नंबर 2 लिख के पहला आंसर क्या है आपका, पहला आपकी भाववाचक है तो हमने भाववाचक लिख दिया, और उसके नीचे क्या कर दिया हमने, अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होगा दोस्तों, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये रिक्त स्थान है। हमने ऊपर भी लिख दिया रिक्त स्थान, तो समझ जाएगा भाई हाँ ये पहले का आंसर है भाववाचक, तो ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट चेक कर देगा। ऐसे आपको लिखना है। उसके अलावा देखिए आपको ऐसे ही पूरे लिख देने हैं 6 तक। उसके अलावा देखिए तीसरा पर्सन, ये आपके लघुतरात्मक पर्सन है जो कि आपके 20 शब्दों में, मतलब 2-3 लाइनों में आपको लिखना है। तो हमने क्या किया, पहला था आपकी क्वेश्चन यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो हमने देखिए पर्सन नंबर 3 का पहला लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया यण संधि। हमने क्या टॉपिक बनाया और इसकी पूरी परिभाषा लिख दी दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, आप उदाहरण देना चाहो तो दे देना यण संधि का। ठीक है, उसके अलावा देखिए हमने दूसरा भी लिया, द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। ऐसे हमने दूसरा लिया क्योंकि आपने पर्सन नंबर पे तीसरे गए, ये पर्सन नंबर तीसरा है, ये इसका पहला और यहाँ पे इसका दूसरा, ये रहा। ठीक है, द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। तो हमने क्या किया, इधर तो द्विगु लिख दिया, इधर द्वंद्व लिख दिया। दोस्तों मैंने लाइन थोड़ी इधर खींच दी है, आप बीच में खींच देना ताकि आपको अच्छा लगे। आप तो पटरी से खींचना, मैंने क्या पेन से खींच दी। ठीक है, तो आपको इधर एक पॉइंट इधर लिखना, द्वंद्व का इधर लिखना, परिभाषा लिख देनी और उदाहरण दे देना, जिसमें आपका ये द्विगु द्वंद्व समास में अंतर हो जाएगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों ऐसे आपको पूरे कर देने हैं। कितने क्वेश्चन है ये आपके दोस्तों, 12 क्वेश्चन है। कितने, 12 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपके खंड ब आ गया, कौन सा आ गया, खंड ब। तो आपको खंड ब के पर्सन खंड ब में करने, खंड अ के खंड अ में। हमने क्या किया, वापिस खंड ब लिख दिया। ठीक है, खंड ब आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन था, कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पर्सन नंबर 4 लिख दिया,
या उत्तर आप यू ऊ करके आप घोड़ा लगा के ऐसे लिख देना, या फिर डायरेक्ट आपको उत्तर लिख देना। इन दोनों में से आपको उत्तर में से एक चीज लिख देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, उत्तर लिख देना है। नेताजी जी के चश्मा ने क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया, आपको जो भी उत्तर आता हो आपको लिख देना है, ठीक है। ऐसे आपको दोस्तों ये 16 तक है प्रश्न, आपको 16 तक ऐसे ही कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका खंड स आ गया। क्या आ गया, खंड स। गद्यांश के साथ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 17 था आपके, ये लिख दिया। इसके अलावा उत्तर आपको या तो ये लिख देना है या यू लिख देना है। आपको उत्तर लिख देना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। अगर आपको व्याख्या करनी नहीं आता दोस्तों तो मैं आपके एक वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा देखिए दोस्तों 18वां भी आपको ऐसे करना है, 18वां क्वेश्चन भी आपको ऐसे करना है और 19वां भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मैंने बताया ऐसे ही कर देना और 20वां भी आपको ऐसे ही कर देना। बस आपको क्या करना है, जहाँ पे 17 नंबर था, प्रश्न नंबर 17, वहाँ पे 20 कर देना और ऐसे कैसा उत्तर लिख के उसको आपको 20वां प्रश्न क्वेश्चन का आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपके खंड द। खंड द देखिए दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके नंबर ये जोड़ेगा। जैसे आपके खंड द लिख दिया मैंने। उसके अलावा यहाँ पे 21वां प्रश्न था, निम्नलिखित विषयों में ये निबंध लिखना था आपको। क्या निबंध, 300 शब्दों में। तो मैंने क्या किया, उत्तर लिख दिया। अब मुझे अगर अ वाला आ रहा हो तो मैं क्या करूँगा, अ वाला यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, या आपको ब भी आ सकता है। आपको जितने भी ये देखो, ये स्वस्थ जीवन सुख का आधार, इनमें से जो भी आपको आए दोस्तों वो कर लेना। मैंने अ वाला चुना, ये जीवन में आपको क्या करना, सेंटर में आपको क्या डालना है, हिंट डालनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको पहला पॉइंट लिख देना है, प्रस्तावना, ये टॉपिक बनाना है। और आपको यहाँ से नहीं लिखना दोस्तों, एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना है, ताकि आपके अच्छे से जमे, टॉपिक आपको अच्छे से जमे, ठीक है। ऐसे आपको दूसरा बना देना है, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ आपको दूसरा ऐसे बना देना है। उसके अलावा तीसरा शिक्षा जीवन का विकास आपको ऐसे बना देना है। जो भी आपको टॉपिक दे वैसे बना देना है। और एक टॉपिक में दोस्तों 6 लाइनें लिखनी था। कितनी, 6 लाइनें, क्योंकि आपके 300 शब्द है। अगर आप कितने 5 पॉइंट दिए, तो अगर आप 6 लाइनें लिखोगे एक पॉइंट में तो आपके 300 शब्द हो जाएंगे, मतलब 30 लाइनें। ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। ऐसे आपके मान लो ये एक और 22% है आपके दोस्तों। 22% क्या है आपके आ गया पत्र लेखन। क्या आ गया आपके पत्र लेखन। तो पत्र भी आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिख देना है, मैं बताऊं। ये देखिए प्रश्न नंबर कितना है, 22। आपको ऐसे डाल देना है, उत्तर लिख देना है। या तो आपको उत्तर ऐसे लिख देना है या फिर ऐसे लिख देना है, आपके जो जमे आप लिख देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूं उत्तर लिख दिया। मैं अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको 22% क्या करना है, यहाँ पे आपने 22 प्रश्न नंबर 22 डाल के उत्तर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको पहला वाला आ रहा हो, पहला वाला, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख देना। आपको जो भी लेटर सिखाया जाए वैसे आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या करना है, अपन जो आपको 22 प्रश्न है पत्र लेखन का, उसको आपको एक पेज में करना है पूरा। आपके भले नीचे कितनी जगह बचो, लेकिन आपको एक पेज में पत्र लेखन ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे कर देना। अगर आपको अथवा का है तो आप क्या करना, यहाँ पे अथवा डाल देना, ताकि एग्जामिनर समझ जाए भाई हाँ लड़के ने अथवा में लिखा है। और यहाँ अथवा लगा के आप क्वेश्चन कर, ये जो भी आपका पत्र है वो लिख देना है, ठीक है। ऐसे लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर को हमें बताना है कि भाई हमने अथवा का किया है, ठीक है। उसके अलावा आपके लास्ट एंड फाइनल आ गया 23वां क्वेश्चन। तो ऐसे आपको 23वां लिख देना है दोस्तों, ये 23वां, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनने बात, आपको ये तो आपको पूरा पेज में करना है पत्र लेखन, पूरा जो आपका पेज है उसमें आपको पत्र लेखन करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपके ये आ गया विज्ञापन। विज्ञापन भी आपको पूरा एक पेज में करना है। कितना, एक पेज में। ऐसे आपको करना था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।